आज हम लोग मॉडल सेट का क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन में वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ मॉडल सेट से हम 30 क्वेश्चन लाए हैं जिसमें एग्ज़ाम में तुम्हारा 10 नंबर एकदम फिक्स है। यहाँ से बातें समझ में आ रही है ना। फिर इसके बाद 30 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। मतलब ये क्वेश्चन जो है मॉडल सेट में से भी हम क्वेश्चन इसको चुन करके दिए हैं। जो 10 के विद्यार्थी अगर है ना, इसको देखेंगे 30 गो में आपका 10 गो टैली क्या हो जाएगा, 10 गो टैली कर जाएगा, है ना। जैसा कि क्वेश्चन है यहाँ दिए हैं, ध्यान देंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे? उत्तल लेंस को। उसके बाद बताओ किस लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। उसके बाद बोलोगे लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। दर्पण में कितने फोकस होते हैं? 1 फोकस होते हैं, याद रखेंगे। ध्यान दो, यहाँ लेंस में क्यों फोकस 2 गो होते हैं? क्योंकि लेंस 2 गो सतह से मिलकर के बनता है। बातें समझ में। लेंस में कितने सतहें होती हैं? 2 सतहें होती है। दर्पण में 1 सतह होता है। लेंस में कितने फोकस हुए? 2, और दर्पण में 1 फोकस, जो कि ये हमेशा परीक्षा में पूछता है। लेंस की क्षमता का मात्रक बोलोगे डायऑप्टर। डायऑप्टर डायऑप्टर हमेशा परीक्षा में नहीं पूछता है। इसका एक और यूनिट है पर मीटर, या मीटर के पावर माइनस, यानी लेंस की क्षमता का कौ गो मात्रक हुआ? 2 गो मात्रक। या तो डायऑप्टर बोल दे, नहीं तो मीटर के पावर -1 या पर मीटर। उसके बाद जो तुम्हारा क्वेश्चन है ध्यान से सुनो। प्रोपेनॉन में क्रियाशील मूलक क्या है? सुनो, प्रोपेनॉन बोले तो प्रोपेनॉन ऑन आ रहा है, तो ऑन किसका लास्ट नेम होता है? तो कीटोन का होता है। यानी इसमें ये जो है प्रोपेनॉन किसका समूह, क्रियाशील समूह है? तो कीटोन का। कीटोन बोले तो CO ये है उसका फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद चलो एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम। एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम बोलो इथेनोइक अम्ल। तो ये हुआ एथेनोइक अम्ल। उसके बाद बोलेंगे फॉर्मिक अम्ल का यूपीएससी नाम। तो ये है मेथेनोइक अम्ल। बोल रहे हैं, देखेंगे हिंदी पर ध्यान न देंगे ज्यादा, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दें। मेथेनोइक अम्ल। अच्छा, बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र बोलो। बुझा हुआ अनुसूत्र का तो CaOH ट्वाइस। उसके बाद हम तुमसे पूछें बिना बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र तो CaO। उसके बाद बताओ जलीय Na2CO3। पहले तो बताओ कि Na2CO3 अम्ल है कि भस्म है कि लवण है? तो लवण है, क्योंकि ना इसमें हाइड्रोजन है और ना ही OH है, तो ये क्या है? लवण है। तो लवण का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। यानी ये कैसा होता है? उदासीन होता है। यानी इसका pH मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसके बाद तुमको पत्तियों को मुरझाने में, जैसे देखना कि छुई मुई देखे हो ना, छुई मुई को छुएगो तो वो क्या हो जाए? पत्तियाँ मुरझा जाती है। या तुमको धूप अधिक होता है तुमको, तो देखना पेड़ पौधे में जो पत्तियाँ हुआ करती है वो पत्तियाँ क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। तो पेड़ पौधे की पत्तियों मुरझा जाना वो किसका कमी है, याद रखेंगे, या किसके कारण होता है? तो एब्सिसिक अम्ल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुमको, पत्तियों के मुरझाना। तो यहाँ देखोगे हिंदी आधा ब रहेगा, यहाँ एब्सिसिक अम्ल, ध्यान देना। उसके बाद तुमको कह रहा है कि ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो बोला जाता है ATP। ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं, ध्यान दो। उसके बाद बोला है कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है या कहाँ होता है? तो ये है रंध्र, या इसका दूसरा नाम छिद्र। इसी को एस्टोमाटा बोलते हैं। ध्यान से सुनना। मुन्ना ध्यान दो, लड़का ध्यान दो इधर। इसका पत्तियों में देखो, गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में कहाँ होता है? तो रंध्र। ये हिंदी है। क्या करता है, कभी कभी हिंदी ना पूछ कर कोई इंग्लिश में हिंदी में लिख देता है तो एस्टोमाटा। तो एस्टोमाटा इंग्लिश वर्ड हो गया, उसका हिंदी वर्ड क्या हुआ? रंध्र। एस्टोमाटा का हिंदी होता है रंध्र। तो ये दोनों दिमाग में रखेंगे, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद दीवारों को सफेदी करने में किसका उपयोग होता है? तो
तो दीवार के सफ़ेदी करने का मतलब हो जाए ये दीवार जो तुमको पेंट हुआ है, तो पेंट CaO से थोड़े करते हैं, वो तो चूना पाउडर ना होता है, उसको घोलेंगे, तो घोलेंगे तो पानी में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, CaOH ट्वाइस बन जाएगा। यानी घरों के दीवार में सफ़ेदी करने के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये हो गया CaOH ट्वाइस। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना। चलो इसमें देखोगे बायो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसमें हम तुमसे पूछे कि पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है। पुष्प बोले तो फूल, पुष्प का मतलब क्या है, फूल। अभी एगो पुष्पा मूवी निकला है, तो उसमें अल्लू अर्जुन बोलते हैं तुमको कि पुष्प का मतलब फूल समझ लिया हमको। कहते हैं ट्रेलर देखा कि नहीं देखा है, बस समझे कि ना समझ, उसमें बोलते हैं। यहाँ पुष्प का मतलब क्या बोले, पुष्प का मतलब फूल होता है। तो फूल का कौन सा भाग, जैसे देखना कोई भी पेड़ पौधा है तो पहले फूल को देता है, अब फूल से किस में बदलता है, तो कौन सा बदलता है, तो उसका है अंडाशय। अंडाशय। अच्छा अगला क्वेश्चन बोलोगे कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में। उसके बाद बोलोगे मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना, गुणसूत्रों की संख्या 46। कितना जोड़ा, तो 23 जोड़ा। नहीं आ रहा है समझ में, यहाँ संख्या पूछेगा तो 46, कितना जोड़ा, तो 23 जोड़ा। का जाने दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा, दिखाई दे रहा। चलो तो ऐसे समझ लेना कि पूछेगा, देखो पूछने के तरीके पर ध्यान दो। पूछेगा कि मानव शरीर में या मानव में तुमको गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तब बोलेंगे कितना, 46। अब पूछेगा कितना जोड़ा पाए जाते हैं, तब 23 जोड़ा। एक जोड़ा में कितने, 2, तो 23 दूने के 46 हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा इथेनॉल का क्रियाशील मूलक, इथेनॉल नाम पर ध्यान दो, इथेनॉल ऑल आ रहा है, तो ऑल किसका होता है, अल्कोहल का होता है। तो इसका क्रियाशील समूह क्या होगा, OH। अम्ल का pH मान 7 से, बोलो 7 से। भस्म का pH मान 7 से अधिक। उसके बाद हम तुमसे पूछे उदासीन विलयन का pH मान 7। उदासीन बोले तो ना ही अम्लीय लगेगा और ना ही भास्मिक लगेगा, ये किसी टेस्ट का नहीं लगेगा, उसी को बोलेंगे क्या, नमकीन हो सकता है ना। चलो धोने का सोडा का अनुसूत्र Na2CO3 कभी कभी क्या कर देता है तुमको कि हई अगर ऑप्शन नहीं देगा, ध्यान देंगे पूछने का तरीके में, ये तो दिया तो इस पर आंख बंद करके टिक आउट कर देना है। लेकिन कभी कभी क्या करता है तुमको कि ये 10H2O नहीं देता है, अगेरा वगैरह दे देगा उसमें, तो 10H2O नहीं देगा ना, तो समझ जाओगे कि Na2CO3 सही है। क्योंकि पहले हम बनाने के विधि में बताए हैं तुमको कि पहले Na2CO3 बनता है, लेकिन जल में डालते हैं तब ये बनता है। बात समझे, तो अगर ये ऑप्शन में है तब ये, नहीं तो मान लो कि अदर ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन में ये है Na2CO3, तो Na2CO3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद हम तुमसे पूछे पीतल, सबसे पहले बताओ पीतल, देखो यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव ना, बात समझे। पीतल क्या है, तो पीतल मिश्र धातु होता है। पीतल क्या होता है, मिश्र धातु। पहले का तुमको ऑब्जेक्टिव रहा, देखो यहाँ लिखवाए नहीं है। पीतल पूछेगा पीतल क्या है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु है। अब पूछा कि पीतल मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है, तब पीतल होता है कॉपर प्लस में जिंक का। ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। पीतल किसका मिश्र धातु होता है, कॉपर और जिंक का। अच्छा अब ध्यान देंगे। उसके बाद हम पूछे कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, हम ऑप्शन दे रहे हैं, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन। तो धनात्मक होती है, क्योंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। तो ये कैसा होता है तुमको, धातुओं की प्रकृति धनात्मक। अब देखो एक और चीज, अब यहाँ अब लेवल उठाएगा तो क्या पूछेगा, धातुओं की तो प्रकृति धनात्मक हो गई, लेकिन अब तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि सोडियम का प्रकृति कैसा है, तो 1 धनात्मक, 2 धनात्मक, 3 धनात्मक। तो सोडियम एक ना इलेक्ट्रॉन देता है, तो एगो देगा तो एगो प्लस होगा, तो एगो प्लस देगा तो 1 धनात्मक हो गया। मैग्नीशियम 2 धनात्मक हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। एल्युमिनियम 3 धनात्मक हो जाएगा। उसी तरीके से क्लोरीन अधातु है, तो क्लोरीन की प्रवृत्ति कैसे होगी, ऋणात्मक।
लेकिन क्लोरीन कौ इलेक्ट्रॉन लेता है? एक। तो ये एक ऋणात्मक हो गया, 2 ऋणात्मक कौन हो जाएगा? तनिक सल्फर हो जाएगा, 3 ऋणात्मक फास्फोरस हो जाएगा। पैटर्न पकड़ा रहा है ना, ध्यान से सुन। अच्छा, उसके बाद हम तुमसे पूछे अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है? तो अपमार्जक बनाने में याद रखेंगे अल्कोहल का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? बोलोगे, यहाँ हम लिख देते हैं, देखो अल्कोहल का, AlCOHOL। अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है? अल्कोहल का। उसके बाद देखोगे कार्बनिक यौगिक में आवश्यक तत्व कौन है? अरे कार्बनिक यौगिक जो है उसमें सबसे कंपल्सरी एलिमेंट्स कौन सा होना चाहिए? कार्बन होगा तभी ना कार्बनिक यौगिक बनेगा। यानी कार्बनिक यौगिक में जो आवश्यक जो तत्व वो कौन सा होगा? कार्बन। तो इसमें आवश्यक तत्व कौन हुआ? कार्बन। कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 12 होता है। 14 वाला रेडियो सक्रिय हो जाएगा। ये भी परीक्षा में पूछा है, याद रखेंगे ना। चलो, विद्युत आवेश की इकाई, विद्युत आवेश बोलो तो या केवल आवेश बोलो तो इकाई क्या हो गई? कूलम हो गई। विद्युत आवेश की इकाई कूलम। इसका सिंबल से। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? फैलोपियन नलिका में। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? फैलोपियन नलिका में। पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे यहाँ। इसमें एक और क्वेश्चन है जो कि हम बोलेंगे, तो लिख लेना है इसको। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जो कि इम्पोर्टेंट, पौधे में जो होता है वो जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है तुम्हारा पुष्प में। मतलब क्या? फूल में। ये 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन गारंटी है कि तुम्हारा 10 क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। बातें समझ में आ रही है ना? कल जो हम लोग मिलेंगे तुमको वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। बात बुझा रहे ना? तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।